तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल के सबसे पावरफुल विलन्स के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर आप सबके दिमाग में ये बात आ सकती है कि हमने मार्वल के टॉप 10 विलन्स के ऊपर पहले भी वीडियोस बना रखी है, तो फिर ऐसे में ये दूसरी वीडियो क्यों। तो दोस्तों इस बात को आंसर करते हुए मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने जो टॉप 10 विलन्स पर वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में सारे के सारे विलन्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के विलन्स थे, न कि मार्वल कॉमिक्स के। और दोस्तों अगर मैं आपको सही से बताऊं तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो विलन्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके सामने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखने वाले विलन्स भी कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आइए आज हम इन्हीं सारे विलन्स की बात करते हैं और पता लगाते हैं मार्वल यूनिवर्स के टॉप 10 सबसे पावरफुल विलन्स के बारे में, या फिर यूं कहें 10 सबसे पावरफुल कॉस्मिक विलन्स के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर अपने फेवरेट विलन का नाम जरूर लिखना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आपसे हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस कभी भी मिस ना हो। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 साइटोरैक। तो मार्वल के सबसे पावरफुल विलन्स की लिस्ट में जो बंदा सबसे पहले आता है उसका नाम है साइटोरैक। ये साइटोरैक रेजिंग स्टॉर्म का मास्टर है और बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग है जो कि रहता है क्रिम्सन कॉस्मोस के अंदर। साइटोरैक एक बहुत ही पावरफुल और एक एंशिएंट कैरेक्टर है और आज से लाखों साल पहले इसे मार्वल के अर्थ पर वर्शिप किया जाता था, यानी कि अर्थ पर साइटोरैक की पूजा होती थी। और इसलिए अगर आपने मार्वल कॉमिक्स देखी है तो आपने वहाँ पर कई जगह पर साइटोरैक के टेम्पल्स को नोटिस किया होगा। यहाँ तक कि दोस्तों जगरनॉट जो कि मार्वल यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से एक है, उसे भी उसकी सारी पावर साइटोरैक के टेंपल में जाने से मिलती है। और इसलिए दोस्तों आप सब ये जान ही सकते हैं कि जिस साइटोरैक की थोड़ी सी पावर से जगरनॉट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो फिर वो साइटोरैक खुद कितना ज्यादा पावरफुल होगा। नंबर 9 मेफिस्टो। तो मेफिस्टो का नाम भी मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कॉस्मिक विलन्स में आता है। ये मेफिस्टो भी बेसिकली एक एक्स्ट्रा डायमेंशन में रहने वाला डीमन है जो कि रूल करता है हेल को। लेकिन मेफिस्टो का ये हेल कोई रिलीजियस प्लेस नहीं है, बल्कि ये एक पॉकेट डायमेंशन है जो कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर ही बिलोंग करती है। मेफिस्टो मार्वल का डेविल है जो कि है तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, लेकिन ये डेविल अभी भी बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। और वो इसीलिए क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी और फेम मार्वल के दूसरे कॉस्मिक विलन्स को मिली है, उतनी पॉपुलैरिटी मेफिस्टो को कभी नहीं मिली। बाकी बात करें मेफिस्टो की पावर्स की, तो मेफिस्टो के पास एक डीमन जैसी सारी पावर्स हैं, लेकिन इसके साथ ही इसके पास सुपरनैचुरल पावर्स भी हैं, जिससे कि ये जैसे चाहे वैसे काम कर सकता है। इसके अलावा मार्वल यूनिवर्स के अंदर जब भी कोई ह्यूमन मेफिस्टो से डरता है, तो उस ह्यूमन के डरने की वजह से मेफिस्टो की पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती है। ये मेफिस्टो लिटरली इमॉर्टल है, यानी कि मेफिस्टो ना तो मर सकता है और ना ही इसे किसी तरीके से पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर मेफिस्टो का ये काम है कि वो किसी की भी सोल को लेकर उसके बदले में उसकी कोई भी विश को पूरा कर सकता है। और अगर हम बात करें मार्वल कॉमिक्स के अंदर मेफिस्टो के विलन्स की, तो मेफिस्टो अब तक डॉक्टर स्ट्रेंज, सिल्वर सर्फर और इवन घोस्ट राइडर तक से फाइट कर चुका है। और हाँ, इन सबसे लड़के मेफिस्टो इन सब की हालत खराब कर चुका है। नंबर 8 एनहाइलस। तो एनहाइलस, जिसका पूरा नाम एनहाइलस द एनहाइलेटर है, वो एक इंटरडायमेंशनल इंसेक्टॉइड कॉन्करर है जो कि रहता है नेगेटिव जोन के अंदर। ये नेगेटिव जोन भी बेसिकली मेफिस्टो के हेल की तरह एक पॉकेट डायमेंशन है, जिसे सबसे पहले रिवील करता है मार्वल कॉमिक्स के अर्थ 616 का रीड रिचर्ड्स। एनहाइलस की पावर्स की बात की जाए तो एनहाइलस बहुत ज्यादा पावरफुल है और पावर्स के साथ साथ इसके पास एक कॉस्मिक रॉड भी है, और इसका एक कॉस्मिक कंट्रोल रॉड इसका प्राइमरी वेपन है, जिसके एक ही अटैक से ये पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर को भी मार सकता है। एनहाइलस का ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसकी मदद से एनहाइलस एनर्जी और इवन मैटर दोनों को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि वो एनर्जी मैनिपुलेशन भी कर सकता है और मैटर मैनिपुलेशन भी कर सकता है। इसके साथ ही अगर ये चाहे तो किसी को भी अपने वेपन की मदद से मेल्ट करके खत्म कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे थॉर रैग्नारोक के अंदर हमने ग्रैंड मास्टर को करते हुए देखा है। और इसीलिए एनहाइलस इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर दाथिंग, नोवा और यहाँ तक कि अपने तूफान के नेता थॉर तक को हरा चुका है। और थॉर को हराना कितना बड़ा फीट है ये मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। नंबर 7 केओस। तो केओस, जिसका रियल नेम अमात्सु मिकाबोशी है, वो एक ऐसा पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जो कि मार्वल के अंदर यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है। अमात्सु मिकाबोशी इमॉर्टल और एक पावरफुल बीइंग है और ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बार गॉड ऑफ द स्काई ज़्यूस को भी हरा चुका है। बाकी अमात्सु मिकाबोशी की पावर्स की बात की जाए तो ये कई सारी सुपरनैचुरल और मिस्टिकल पावर्स को होल्ड करता है, जैसे कि ये अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है, हवा में फ्लाई कर सकता है, शैडो क्लोन जुत्सु से अपने शैडोज बना सकता है, ये अगर चाहे तो इनविजिबल हो सकता है, यानी कि कहीं भी खड़े खड़े अपनी फिजिकल फॉर्म को गायब कर सकता है, ये मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, इमेज प्रोजेक्शन कर सकता है, फायर ब्लास्ट कर सकता है, और तो और अगर ये चाहे तो पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। अमात्सु मिकाबोशी बेसिकली जापानीज माइथोलॉजी से बिलोंग करता है और वहाँ पर मिकाबोशी को एक गॉड माना जाता है। नंबर 6 गैलेक्टस। तो गैलेक्टस भी मार्वल के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है। यहाँ तक कि गैलेक्टस तो मार्वल
मार्वल का एक ऐसा कॉस्मिक विलन है जो कि एक ही बार में एक पूरे प्लेनेट को ही खा जाता है। गैलेक्टस बेसिकली प्लैनेट्स के ऊपर फीड करता है, जिसमें कि वो प्लैनेट्स की एनर्जी को कंज्यूम करता है और उससे अपनी एनर्जी की भूख को पूरा करता है। लेकिन ऐसा करके न सिर्फ गैलेक्टस की भूख शांत होती है बल्कि उसके साथ ही उसकी पावर्स भी बढ़ जाती है और इसीलिए हर एक प्लेनेट को फीड करने के बाद गैलेक्टस और ज्यादा पावरफुल होता जाता है। गैलेक्टस के पास इमेंस लेवल का कॉस्मिक पावर है जो कि इसे मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक ओमनीपोटेंट बीइंग बनाती है और अपनी इन्हीं सारी लिमिटलेस पावर्स की मदद से गैलेक्टस लगभग इमॉर्टल है। बाकी दोस्तों गैलेक्टस की पावर्स की बात की जाए तो ये गैलेक्टस प्लैनेट्स और स्टार्स की लाइफ फोर्स को ऑब्जॉर्व कर सकता है, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, मैटर को कंस्ट्रक्ट, कंट्रोल और इवन मैनिपुलेट कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है और तो और अगर गैलेक्टस चाहे तो ये टेलीपैथी और इवन टेलीकिनेसिस भी कर सकता है, जिसमें कि ये बिना किसी चीज को हाथ लगाए सिर्फ उसे अपने मन से कंट्रोल करके इस्तेमाल कर सकता है। और अपनी इन्हीं सारी पावर्स के दम पर गैलेक्टस मार्वल के सबसे पावरफुल कॉस्मिक विलन्स में से एक कहलाता है। नंबर 5 डोरमामू। तो डोरमामू मार्वल यूनिवर्स का वो विलन है जो कि रूल करता है डार्क डायमेंशन को। अगर देखा जाए तो डोरमामू सिर्फ और सिर्फ मैटर को कंज्यूम करता है और इसीलिए एमसीयू की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर भी हमने देखा था कि वहां पर भी डोरमामू अर्थ के सारे मैटर को कंज्यूम करने के लिए पूरे अर्थ को अपने डार्क डायमेंशन में मिलाने की कोशिश करता है ताकि वो पूरे अर्थ को अपने डार्क डायमेंशन में ले आए और अर्थ के सारे मैटर को कंज्यूम कर ले। अगर बात की जाए डोरमामू की पावर्स की तो डोरमामू टेलीपोर्टेशन, इंटर डायमेंशनल ट्रैवल, फ्लाई, टाइम ट्रैवलिंग, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी क्रिएशन, एलिमेंट कंट्रोल और इस तरह के सारे पावर्स होल्ड करता है। बाकी इस पूरी लिस्ट के अंदर डोरमामू अकेला ऐसा विलन है जो कि अब तक हमें एमसीयू में दिख चुका है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी विलन अब तक हमें एमसीयू के अंदर नहीं दिखाए। नंबर 4 शूमागोराथ। तो शूमागोराथ भी मार्वल के सबसे पावरफुल कॉस्मिक विलन्स में से एक है और मार्वल कॉमिक्स के अंदर शूमागोराथ को डॉक्टर स्ट्रेंज के भी सबसे पावरफुल विलन्स में से एक माना जाता है। शूमागोराथ बेसिकली एक मल्टीवर्सल बीइंग है जो कि टाइम के भी पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है, यानी कि शूमागोराथ मार्वल के अंदर तब से है जब मार्वल के पास टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था, जिसका मतलब शूमागोराथ सेलेस्टियल से भी ज्यादा पुराना है। शूमागोराथ बहुत सी डायमेंशंस का रूलर है और आज से मिलियन साल पहले शूमागोराथ ने मार्वल में अर्थ को भी रूल किया है। लेकिन उस टाइम पर एक पावरफुल सॉर्सर जिसका नाम सेसी नेग होता है वो टाइम ट्रेवलिंग करके शूमागोराथ के पास आता है और शूमागोराथ से फाइट करके उसे न सिर्फ हराता है बल्कि हराने के बाद वो उसे बेहोश करके एक दूसरे डायमेंशन में फेंक देता है ताकि पूरी दुनिया को शूमागोराथ से बचाया जा सके। बाकी अगर बात करें शूमागोराथ की पावर्स की तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये मल्टीपल गैलेक्सीज को एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसके इतना ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ही ये मार्वल के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल विलन कहलाता है। नंबर 3 फीनिक्स फोर्स। तो फीनिक्स फोर्स मार्वल यूनिवर्स की सबसे पुरानी कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है और यह फीनिक्स फोर्स इंडिस्ट्रक्टिबल और इमॉर्टल है, जिसका मतलब फीनिक्स फोर्स को ना तो मारा जा सकता है और ना ही हराया जा सकता है। फीनिक्स फोर्स इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है और कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, यानी कि फीनिक्स फोर्स की क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की कोई लिमिट ही नहीं है। बाकी बात करें फीनिक्स फोर्स की पावर्स और एबिलिटीज की तो फीनिक्स फोर्स डायरेक्टली एनर्जी बीम प्रोजेक्ट कर सकती है और इसकी एनर्जी बीम इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिबल है कि इसका सिर्फ एक ही एनर्जी बीम एक पूरे प्लेनेट को बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा फीनिक्स फोर्स की पावर्स है एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, लाइफ फोर्स कंट्रोल, एनर्जी अब्जॉर्प्शन, कॉस्मिक टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और इमोर्टैलिटी। इनके साथ ही फीनिक्स फोर्स का पावर लेवल इतना ज्यादा हाई है कि उसने कॉमिक्स के अंदर एक बार गैलेक्टस को भी बड़े आराम से डिफीट कर दिया था। हालांकि तब भी फीनिक्स फोर्स को समय समय पर एक होस्ट की जरूरत पड़ती है और इसीलिए मार्वल कॉमिक्स में ये फीनिक्स कई बार कई कैरेक्टर से बॉन्ड हो चुकी है, लेकिन तब भी इसकी जो सबसे पॉपुलर होस्ट रही है वो है जीन ग्रे और जीन ग्रे से बॉन्ड होते ही फीनिक्स फोर्स ने उसे कितना ज्यादा पावरफुल बना दिया था ये हमने मार्वल कॉमिक्स और एक्समैन मूवीज दोनों जगह देखा हुआ है। नंबर 2 नल। तो नल एक एल्ड्रिच गॉड है जो कि डार्कनेस को रूल करता है और नल ने मार्वल कॉमिक्स के अंदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है और इसीलिए नल सारे सिम्बियोट्स का ऑल फादर है। बाकी नल की पावर्स की बात की जाए तो नल बहुत ज्यादा पावरफुल है और साथ ही उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। इन सबके साथ ही उसके पास एक पावरफुल वेपन भी है जिसका नाम है ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड और ये स्वॉर्ड एक तबाही मचाने वाली स्वॉर्ड है जो कि ना सिर्फ पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन्स में गिनी जाती है बल्कि इसके अलावा अगर सिर्फ स्वॉर्ड्स में देखा जाए तो फिर तो नल की ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड पूरे मार्वल यूनिवर्स की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड है। मतलब कि इससे पावरफुल स्वॉर्ड पूरे मार्वल के अंदर किसी की भी नहीं है। ये ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल वेपन है कि नल ने इसके इस्तेमाल से एक सेलेस्टियल के सर को ऐसे काट दिया था जैसे कि वो किसी गाजर को काट रहा हो। और दोस्तों अगर आप सेलेस्टियल्स के बारे में नहीं जानते तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेलेस्टियल्स मार्वल यूनिवर्स के गॉड्स हैं क्योंकि उन्होंने ही मार्वल में सब कुछ क्रिएट किया है और इसीलिए अगर कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो कि इन सेलेस्टियल्स को भी बड़े आराम से मार दे तो आप सोचिए कि उस कैरेक्टर का भौकाल क्या होगा। बाकी दोस्तों नल की बेसिक पावर्स की बात की जाए तो इसकी बेसिक पावर्स है शेप शिफ्टिंग, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन पावर्स, डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन और इन सब के साथ ही सिम्बियोट क्रिएशन। नल जब भी चाहे तब अपनी मर्जी के हिसाब से जितने चाहे उतने सिम्बियोट्स को क्रिएट कर सकता है और हाइव माइंड के जरिए उन सारे सिम्बियोट्स को एक ही बार में कंट्रोल भी कर सकता है और इसीलिए नल को सारे सिम्बियोट्स का गॉड कहा जाता है, यानी कि गॉड ऑफ द सिम्बियोट्स नल। बाकी दोस्तों नल के मोटिव की बात करें तो मार्वल यूनिवर्स के अंदर नल लाइट के खिलाफ है, यानी कि वो लाइट को पसंद नहीं करता है। अगर उसे कुछ पसंद है तो वो है डार्कनेस और इसीलिए वो पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर डार्कनेस लाना चाहता है एंड अपने
इसी एम को पूरा करने के लिए वो धीरे धीरे करके पूरे यूनिवर्स की सारी लाइट को डिस्ट्रॉय कर रहा है ताकि वो अपने डार्कनेस के एम्पायर को एक बार फिर से बना सके। नंबर 1, बियॉन्डर। तो बियॉन्डर मार्वल का एक ऐसा कॉस्मिक कैरेक्टर है जो कि बिलोंग करता है बियॉन्डर रेस से, और ये बियॉन्डर रेस मार्वल की एक ऐसी पावरफुल रेस है जिसका हर एक मेंबर मार्वल के सबसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज में से एक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम बियॉन्डर रेस के जिस बियॉन्डर की बात कर रहे हैं वो मार्वल का वो वाला बियॉन्डर है जिसने बैटल वर्ल्ड को क्रिएट किया था। और अगर हम इस बियॉन्डर की पावर्स की बात की जाए तो इसकी पावर्स लिमिटलेस है, यानी कि इसकी पावर्स को नापा ही नहीं जा सकता है। अगर मैं इसकी बेसिक पावर्स की बात करूं तो बियॉन्डर की जनरल एबिलिटी है रियलिटी को मैनिपुलेट करना, यानी कि बियॉन्डर अपनी पावर से बड़े आराम से पूरी की पूरी रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। और दोस्तों, जो कैरेक्टर सच्चाई बदल सकता है उससे पावरफुल कौन ही हो सकता है। इनके साथ ही बियॉन्डर के पास इतनी पावर्स हैं कि वो किसी यूनिवर्स को और इवन पूरे मल्टीवर्स को भी एक ही झटके में खत्म कर सकता है। यहाँ तक कि अगर हम बियॉन्डर की पावर्स को कंपेयर भी करें तो बियॉन्डर मार्वल में इतना ज्यादा पावरफुल है कि इटर्निटी और लिविंग ट्राइब्यूनल भी उसकी पावर्स के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि एक बार तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब मार्वल के पूरे मल्टीवर्स को संभालने वाला लिविंग ट्राइब्यूनल बियॉन्डर को रोकने आया था तब बियॉन्डर ने उस टाइम पर लिविंग ट्राइब्यूनल को भी जान से मार दिया था। और इसीलिए दोस्तों देखा जाए तो बियॉन्डर से पावरफुल पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर कोई भी नहीं है। अब हालांकि दोस्तों यहाँ पर काफी लोग ये बोल सकते हैं कि बियॉन्डर से पावरफुल भी कोई है और वो है वन अबव ऑल, और वन अबव ऑल के साथ ही उसी की बैड रिफ्लेक्शन वन बिलो ऑल। लेकिन दोस्तों इस बात को आंसर करते हुए मैं आपको बता दूं कि वन अबव ऑल और वन बिलो ऑल मार्वल की मल्टीवर्स का पार्ट नहीं है, बल्कि ये तो मार्वल के मल्टीवर्स से भी परे हैं, क्योंकि वन अबव ऑल ने पूरे मार्वल मल्टीवर्स को क्रिएट किया है। और इसीलिए लिविंग ट्राइब्यूनल हो, इटर्निटी हो, इन्फिनिटी हो या फिर खुद बियॉन्डर ही क्यों ना हो, ये सब के सब वन अबव ऑल के द्वारा बनाए गए हैं। और इसीलिए जो इन सबको बना सकता है वो इन सबको मिटा भी सकता है। इसके साथ ही दोस्तों हमने वन बिलो ऑल को विलन के तौर पर भी इसीलिए काउंट नहीं किया है क्योंकि वन बिलो ऑल वन अबव ऑल का बैड रिफ्लेक्शन है, यानी कि वन अबव ऑल का ही इवल वर्जन। और इसीलिए दोस्तों वन बिलो ऑल को एक विलन के तौर पर काउंट करना कोई सेंस नहीं बनाता है। बाकी दोस्तों आपका इस पर क्या मानना है ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।